बिलासपुर में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली एक शर्मनाक घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। आचार्य इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों द्वारा एक होम ट्यूटर दंपत्ति के साथ की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सड़क पर अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के सामने पीटते एक शिक्षक की तस्वीर ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि वे पिछले 10 सालों से बिलासपुर में फिजिक्स की कोचिंग चला रहे हैं। इससे पहले वे देश के कई शहरों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं। हाल ही में वो अपनी कोचिंग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। सड़क किनारे अपनी पत्नी के साथ पॉम्पलेट बांट रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। लेकिन तभी आचार्य इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों आदिल खान और सर्वेश ने उन पर हमला कर दिया। शिक्षक की पत्नी और उनका मासूम बेटा वहीं खड़े थे और उनकी आंखों के सामने पिता को बेरहमी से पीटा जा रहा था। उस पल ने हर देखने वाले के दिल को हिला कर रख दिया। कि उस दिन जो घटना हुई है वो बस इतनी है कि मैं फिज़िक्स की एक कोचिंग यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ बिलासपुर में। मैं पिछले 10 साल से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों को केमिस्ट्री बायो में कम प्रॉब्लम रहती है, बायो वाले नीट वाले बच्चों को फिज़िक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो हमने इस उद्देश्य से जो कमज़ोर बच्चे होंगे उनका साथ देने के हिसाब से एक बैच स्टार्ट की थी। उसी के अनाउंसमेंट के लिए, उसी की पब्लिसिटी के लिए हम पैम्फलेट बांट रहे थे। हम वहाँ पर केवल खड़े मात्र थे, हम लोगों ने बांटना शुरू भी नहीं किया था। इस बीच उन लोगों ने आके हमें मना किया, बदतमीज़ी की। तो हम भी वहाँ पर डटे रहे कि हमारा अधिकार है। और फिर उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया। हमारे मुंह से भी कुछ तैश में निकला, जो कि स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने गुंडागर्दी अपनी दिखाते हुए सीधा मारपीट पे उन लोग उतर गए। क्या चाह रहे थे जी, मैं चाहता हूँ कि ये जो चलन है गुंडागर्दी का, उसको ख़त्म किया जाए। और बिलासपुर में कोचिंगों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनको अच्छी हॉस्टल की फैसिलिटी मिले, उनको खाने पीने के मेस की अच्छी सुविधा करवाई जाए और फेयर कंपटीशन को डेफिनेटली प्रमोट किया जाए। ये मेरी इच्छा है। और जो उन दोनों ने किया है उनको उसकी सज़ा मेरे ख्याल से तो बहुत रूप से मिल भी चुकी है, सार्वजनिक रूप से जो उनका अपमान हुआ है। और बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो आगे बढ़नी ही चाहिए। और इसके अलावा मैं बस अपने काम में ध्यान देना चाहता हूँ। देखिए, दो शिक्षक दंपत्ति है, उनके साथ जो किस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी किया था। एक छोटी सी बच्ची को लेके वो गोद में महिला खड़ी थी, उसके बाद भी उसने जब अपने पति को छुड़ाया तो उसके हाथ भी इन्होंने पकड़े थे, जिसमें से आचार्य इंस्टीट्यूट के 2 शिक्षक थे, आदिल खान और सर्वेश। तो दोनों को ही हमारी मांग थी कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से विध्वंसियों को ना रखा जाए। और वो हमारी मांग पूरी हुई। और कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो 2 दिन तो लग गए। और दोनों ही शिक्षकों को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। वो लेटर हमारे पास है, टर्मिनेशन जो लेटर मिला है वो है। और इसमें जितनी भी संस्थाओं ने आके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आचार्य इंस्टीट्यूट का घेराव किया। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो शिक्षा देने का दावा करते हैं, वहीं अगर गुंडागर्दी करे तो ये समाज के लिए शर्म की बात है। घंटों चले विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार प्रबंधन को झुकना पड़ा। आचार्य इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों ने आरोपी शिक्षकों आदिल खान और सर्वेश को संस्था से बाहर करने की घोषणा की। प्रबंधन ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आचार्य इंस्टीट्यूट के बाहर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिस प्रकार विगत कुछ दिनों पूर्व एक अग्रवाल दंपत्ति के साथ में आदिल खान, जो आचार्य इंस्टीट्यूट का कर्मचारी है, और एक सर्वेश करके कोई व्यक्ति है, उनके द्वारा अग्रवाल दंपत्ति के साथ बीच सड़क पर मारपीट की गई। उनके बच्चे, 2 साल का बच्चा, उनकी पत्नी के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। संस्था पे इस तरह के गुंडों का क्या काम? इतना बड़ा नाम आचार्य इंस्टीट्यूट पर उस प्रकार इस तरीके के शिक्षक जो गुंडागर्दी बीच सड़क में कर रहे हैं, ये बिल्कुल बिलासपुर के लिए बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे बिलासपुर पे नहीं, पूरे प्रदेश में इनको कहीं भी नौकरी पे ना रखा जाए। ऐसे लोग जो संस्था को बदनाम कर रहे हैं, हम इनके विरोध में खड़े हैं। आज पूरे बिलासपुर की जनता आज ये अग्रवाल परिवार के साथ में खड़ा है कि इस प्रकार जो भी घटना इनके साथ होती है, हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं। वो शिक्षा संस्थान की गरिमा को तार तार करता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। अगर शिक्षक और कोई शिक्षा संस्थान
इस टाइप की हरकतें अगर करने लगी तो देश का क्या होगा और बच्चों के भविष्य का क्या होगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, मैं राजीव शर्मा जिला सुरक्षा प्रमुख हूँ और इसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल घोर निंदा करता है और ऐसे किसी भी कृत्य को शहर में हम नहीं होने देंगे और जो करेगा उसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि सबको अपना अधिकार है और अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का और अपना कार्य करने का। इसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट करने के लिए कोई जगह नहीं बचती, जो कि हाँ, इसके लिए साधुवाद है संस्थान को कि हमारे विरोध से पूर्व शायद इन्होंने निकाल दिया है, ऐसा इनका कथन है, जो कि हम लोगों ने माना नहीं। हम लोगों ने उसका बर्खास्तगी का पत्र मांगा। एक तरफ शिक्षक का उद्देश्य था शिक्षा देना, बच्चों का भविष्य संवारना, और दूसरी तरफ शिक्षा की आड़ में हिंसा का यह चेहरा, जिसने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या ऐसे शिक्षकों के हाथ में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है? इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि व्यवहार से सिखाई जाती है, और जब एक शिक्षक खुद अपनी मर्यादा भूल जाए तो सबसे बड़ी चोट समाज के नैतिक मूल्यों पर पड़ती है। फिलहाल प्रबंधन के फैसले के बाद माहौल शांत है, लेकिन जिस तरह एक गुरु की गरिमा सरेआम कुचली गई, उस दर्द ने पूरे शहर के दिल को हिला दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।